हेलो पीपल, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि जितनी हाइप मूवी ने बना रखी थी, जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, वो सारी मीट हुई है बिल्कुल कतई एकदम कतरा कतरा बिना ज्यादा दिक्कत के। जो कैमियो आना था वो कैमियो आ गया, जो कैरेक्टर रिवील करने थे वो भी हो गए, रिवेंज मांगी थी रिवेंज मिल गई। बट मूवी आखिर कैसी थी? क्या फर्स्ट पार्ट बेटर था या सेकेंड? ये सारी बातें करते हैं, आ जाओ। स्टार्टिंग विद द मेन थिंग, एक्टिंग। ऑब्वियसली वंस अगेन द एंटायर कास्ट हैज डन अ मार्वलस जॉब, बट सिंस मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मेंशन करना भूल गया था, तो इस बार माय बिगेस्ट अप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी फॉर राकेश बेदी एंड गौरव गेरा ओनली। दैट आल्सो मेनली बिकॉज अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर तुम्हें कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ लग सकता है, कोई एक्टिंग में या किसी ना किसी डायलॉग की डिलीवरी में, बट दीज टू गाइज हैव बीन impeccably consistent with their characters, like truly, and that is why in this second part my favorite are definitely these two guys. You will not be able to catch them lacking in any way. Screen time कम होने के बाद भी बंदों ने पूरा impact डाला स्टोरी पे लास्ट तक। And the second best part that I loved about the movie was obviously Hamza aka जसकीरत की बैक स्टोरी। जैसा मैंने बताया था ट्रेलर देख के कि ये एकदम तगड़ा प्लॉट ड्राइविंग एस्पेक्ट होने वाला है, तो that was also done actually even better than my expectation. And the climax was good for sure, but the major plot point that comes after that at the end of the story was much better according to me. और जो बड़े साहब वाला कैरेक्टर है खासकर उसके लिए तो I would definitely say कि बेटे क्या स्मार्टली रिटन स्टोरी है, दाद देनी पड़ेगी। So that's that, but I would say कि मेरे हिसाब से कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ द बिगर कास्ट was better in the previous movie. Like जो मेजर कैरेक्टर रोल्स हैं उनके सबका सेटअप एंड कॉन्टेक्स्ट बढ़िया था, सारे ग्रूसम दिखाए थे एंड that was perfect. But in this one जो ओवरऑल एंटागनिस्ट्स की इंटेंसिटी थी ना, जो एकदम दहशतगर्द वाला माहौल था, वो इस पार्ट में काफी हद तक ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। वो अगेन मैं अगर बताने बैठा तो तुम्हारे लिए मूवी स्पॉइल हो जाएगी, तो यू विल हैव टू वॉच इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट। बट दिस हैपेंड मेनली बिकॉज दिस पार्ट वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन फिनिशिंग द स्टोरी, गिविंग इट एन एंड दैट पीपल वुड लाइक रादर देन हाउ टू मेक थिंग्स मोर इंटेंस। मोर ओवर अगर टेक्निकलिटी पे जाओगे तो इस पार्ट में साउंड डिजाइन वाज अ बिट ऑफ, द प्लेसमेंट ऑफ सर्टेन ट्रैक्स कुड हैव एंड शुड हैव बीन बेटर, स्पेशली द एंटायर क्लाइमैक्स, क्योंकि वेल स्पॉइलर अलर्ट, जो आरी आरी वाला ट्रैक है वो मैं क्लाइमैक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो लगभग स्टार्टिंग में ही करके लगभग खत्म हो गया। सो दैट इज वन फ्लॉ दैट आई पर्सनली फेल्ट इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्शन, म्यूजिक और इंटेंसिटी की, तो आई वुड से द प्रीवियस पार्ट वाज मच बेटर, बट सिंस वी हैव टू लुक एट इट एज अ स्टोरी ऑब्वियसली, तो एक स्टोरी के प्रोग्रेशन के हिसाब से दिस पार्ट इज ऑब्वियसली बेटर देन द प्रीवियस वन एंड इट हिट्स द मार्क परफेक्टली। लैक हुआ भी है तो मेनली इसलिए कि आफ्टर अ पॉइंट थिंग्स बिकेम अ बिट टू इजी फॉर द प्रोटैगनिस्ट, वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। तो उसके चक्कर में जो ग्राउंडेड प्रोग्रेशन हो रहा था जैसा पिछले पार्ट में था, वो नहीं हुआ इस बार। जैसे फॉर एग्जांपल अब हीरो हमारा पहुंच गया बड़े लोगों के बीच, तो अब क्या करेगा और कैसे करेगा वो पार्ट डिबेटेबल है। फिर एक और एग्जांपल दूं तो रहमान डकैत मर गया, ओके, अब हमजा अपना गेम खेल रहा है जैसे भी सही, बट उसकी बीवी तो पिक्चर से एंटायरली गायब ही हो गई कि भैया तुम्हारा पति मर गया, लेकिन उसने जो एम्पायर बिल्ड किया है, जो तुम्हारे वफादार थे, उनका क्या चल क्या रहा है तुम्हारे आसपास, तुम वो तो देखो जरा। बट नहीं, बट अगेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू वॉच द मूवी, बट there is always a but, right? So there's this one major thing that was very off-putting for me at least, that is the propaganda aspect of the movie. I know when a movie is so good उसको मूवी की तरह देखना चाहिए, बट इस मूवी में जितना हुआ है ना, क्योंकि देखो पिछले पार्ट में इतना खटका नहीं बिकॉज उसमें बहुत सटल था एंड हार्डली 2-3 डायलॉग्स थे, बट इस पार्ट में भाई द एंटायर पॉलिटिकल साइड इज लाइक इन योर फेस। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट एंड इट इज सो हार्ड टू इग्नोर ऑल्सो। नॉट जस्ट वन और टू, बट ऑलमोस्ट every primary character of the movie gets into this. So even from a storytelling perspective that was very off-putting. भले ही तुमने प्लॉट के साथ कितना ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हो, बट जिस तरह से प्ले आउट किया है मूवी में वो बहुत ही ऑब्वियस था, जिसकी कोई नीड भी नहीं थी। आई मीन यू कुड हैव डन इट इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, बट क्या ही कहूँ, अगर प्लॉट से हटा के देखा जाए ना, तो जितने भी एटलीस्ट लेफ्ट विंग वाले जाएंगे ना मूवी देखने, उनको तो फॉर श्योर खटकेगा, बट दैट इज अगेन नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इतना पॉलिटिकल बायस नहीं दिखाना चाहिए if you are trying to make a certain type of movie in a certain way. बस मैं इतना कहूँगा कि बेसिकली एक तरीके से मोदी जी की हर बात को लगभग एक मास्टर स्ट्रोक बता दिया गया है मूवी में। So that's that. But I won't delve into it too much at least in this video, क्योंकि मैं यहाँ पे मूवी की बात करने आया हूँ। So at the end of the day I would just say कि फिर से मूवी थी एकदम बढ़िया, मजेदार, स्मार्टली रिटन, एंटरटेनिंगली एग्जीक्यूटेड, satisfactorily ended, तो I would definitely recommend everyone to watch it. Trust me, you are going to like it for sure. बस एक ही चीज है कि like I said, political aspect को थोड़ा सा ignore करना for the time being, क्योंकि I mean I just feel like इसके बारे में बात होनी चाहिए, but I'll make another video
वीडियो अबाउट इट, नॉट इन दिस वन, बाकी सब चंगा सी। सो दैट्स दैट। अगर तुम मूवी देख के आ गए हो तो बताओ कमेंट्स में कैसी लगी, और अगर देख के आने वाले हो तो आके बताना कैसी लगी, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।